वेलकम वॉरियर्स। इस क्लिप को गौर से चेक कीजिए। इस क्लिप में आपको सेंटर के बॉल में फोकस करना है और जब आप फोकस कर रहे होगे साइड के हर एक बॉल रिमूव होना चाहिए 10 सेकंड के अंदर। सबसे पहले चेक कीजिए, उसके बाद इसके पीछे का मैं साइंटिफिक रीजन समझा रहा हूं। अब कितने लोगों का तीनों ही बॉल्स रिमूव हो चुके होंगे या फिर 2 हो चुके होंगे, लेकिन जिन लोगों का एक भी बॉल रिमूव नहीं हुआ उनका फोकस बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। वो लोग काम शुरू करने से पहले उनका मन नहीं करता, काम के दौरान वो स्टिक नहीं कर पाते और काम खत्म होने के बाद वो फुलफिलमेंट फील ही नहीं कर पाते। वो रिग्रेट से भरे हुए होते, काश उस समय फोकस दे देता काम पे। मैं यहां पर आपको डीमोटिवेट करने नहीं आया, मैं आपको यहां पर कुछ साइंटिफिक रीजंस बताऊंगा जिसके जरिए आप अपने फोकस को इंक्रीज कर पाएंगे थ्रू हेल्प ऑफ वैदिक साइंस एंड म्यूजिक। पहले सेक्टर में हम वैदिक साइंस से समझेंगे कि आपका फोकस कैसे इंक्रीज करा जाए, आपका थिंकिंग पावर कैसे इंक्रीज करा जाए। बाद में म्यूजिक से समझेंगे। हाय, मेरा नाम है जीत कुमार सिंह। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो स्टार्ट करा जाए। सबसे पहले आप समझिए, अकॉर्डिंग टू वैदिक साइंस हमारे पास 7 चक्रास है। चक्रास बेसिकली सुपर पावर। आपको समझा रहा हूं, आप समझ पाएंगे। सबसे पहला चक्रा होता है रूट चक्रा, जो हमारे सर्वाइवल के साथ रिलेट करता है। बेसिकली फूड, भूख लगना, ये सब के साथ रिलेट करता है। दूसरा है द सैक्रल चक्रा, जो हमारे क्रिएटिविटी, आर्ट्स, ये सब चीज के साथ रिलेट करता है। उसके बाद है आपका मणिपुरा, जो कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ के साथ रिलेट करता है। उसके बाद है आपका अनाहता, जो कि पेयर, रिलेशनशिप, ये सब के साथ रिलेट करता है। उसके बाद है विशुद्धा, जो आपका कम्युनिकेशन, वॉइस, इसके साथ रिलेट करता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट द थर्ड आई चक्रा, ये आपका फोकस, लर्निंग पावर कंट्रोल करता है। एंड 7th वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द क्राउन, जो पूरे माइंड को कंट्रोल करता है। हमारा टॉपिक है, हमारा कोर है, हमें अपना फोकस पावर इंक्रीज करना है। तो हमें द थर्ड आई चक्रा और क्राउन, ये दोनों में फोकस करना होगा। बहुत इजी है। आने वाले हम कुछ चीट कोड्स के जरिए समझते हैं कि कैसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं हमारे द थर्ड आई चक्रा एंड द क्राउन। तो हम अभी आने वाले 6 चीट कोड्स के जरिए समझते हैं कि हम कैसे द थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन को एक्टिवेट कर सकते हैं। सबसे पहला चीट कोड है द स्पाइनल पोजीशन। देखो, हमारे स्पाइनल कोड जो है उसमें बहुत सारे नर्व्स होते हैं जिसके जरिए हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचता है। उसके बाद ही ब्रेन रिफ्लेक्ट करता है, कोई रिएक्शन देता है। समझ पा रहे हो? लेकिन आज तुम अगर गौर करोगे, तुम अपना लाइफस्टाइल, तुम काम कैसे करते हो, पढ़ाई के दौरान हो, कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो, ठीक है, तुम बिस्तर में लेटे लेटे काम करते हो, तुम बेड पे लेटे लेटे काम करते हो, कोई दीवार के सहारे खड़े रहते हो। समझ पा रहे हो? तुम्हारे लाइफस्टाइल से क्या हुआ है, तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड थोड़ा बैंड हो चुका है, टेढ़ा हो चुका है, जिसके जरिए सिग्नल ब्रेन तक ठीक से नहीं पहुंच पा रहा। उसके बाद ही तुम अपना फोकस लूज करने लगते हो और फिर तुम बोलते हो जीत का वीडियो कोई काम का नहीं है, चलो दूसरा वीडियो देखा जाए। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? इसीलिए आज से, अभी से चेयर टेबल में पढ़ना, काम करना शुरू कर दो। स्पाइनल कॉर्ड का थोड़ा यूज करो, इसको हमेशा सीधा रखो। सोते वक्त, चलते वक्त, दौड़ते वक्त, हर एक टाइम, चलते वक्त, दौड़ते वक्त, सोते वक्त तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड सीधा रहना चाहिए। ओके, दूसरा चीट कोड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है त्राटक, जिसे और साइकोलॉजी के लैंग्वेज में कहा जाता है ऑक्यूलोमोटर सिस्टम। ऑक्यूलोमोटर सिस्टम ये कहता है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर रख लीजिए और अपने आंखों से बिना पल के झपकाए थोड़ी देर के लिए देखने का कोशिश कीजिए। आप पेन का नीब रख सकते हो, मोम जलाकर रख सकते हो, उसका रोशनी को देखोगे तुम। सबसे पहले 1 मिनट देखोगे रोशनी को, उसके बाद 2 मिनट, ऐसे करके करके इंक्रीज करोगे। उससे क्या होगा ना, तुम्हारा जो आंख है,
तुम्हारा जो आई है ये ब्रेन के साथ रिलेट करता है। ऑक्यूलोमोटर सिस्टम का यही रूल है कि तुम्हारा आई ब्रेन के साथ रिलेट करेगा, जिससे तुम्हारा फोकस इंक्रीज होगा। बिलीव नहीं हो रहा, करके देखो। बस क्या करना है, मोम को थोड़ा दूर रख लेना है, थोड़ी देर करिए, अच्छे से देखना है। समझ पा रहे हो? तीसरा चीट कोड है स्वरा योगा। रात को सोने जाने से पहले आपको ये 2 उंगली लेकर नाक के नीचे रख लेना है। कौन से नोस्ट्रिल से ज्यादा सांस बाहर आ रहा है आपको चेक करना पड़ेगा। अगर राइट साइड से आ रहा है आप कोई भी करवट लेकर सो सकते हैं, बट अगर लेफ्ट साइड से आ रहा है तो आपको लेफ्ट करवट लेकर सोना है। इससे आपका ब्लड का फ्लो सही से होगा। एंड चौथा इज द गुरुकुल स्केड्यूल। ये गुरुकुल स्केड्यूल क्या होता है? आपने नोटिस किया होगा कि पिछले जमाना मतलब तुमने नोटिस किया होगा गुरुकुल के समय में कि उन लोगों का फोकस बहुत इंक्रीज रहता था। शिष्य सबका, गुरु का, हर एक का फोकस बहुत इंक्रीज था। ऐसा क्यों पता है? उनका लाइफस्टाइल। आज तुम अपना लाइफस्टाइल देखो। आज तुम 2 बजे खा रहे हो, कल 3 बजे खा रहे हो। आज सुबह तुमने ब्रेकफास्ट किया, कल नहीं किया। रात को कभी खाए, कभी 10 बजे खाए, कभी 11 बजे खाए। कभी सो रहे हो, कभी नहीं सो रहे, कभी उठ रहे हो। तुम्हारा टाइम टेबल ठीक नहीं है। इसलिए आज जितना बजे खाओगे कल भी उतने बजे ही खाना। आज जितना बजे सो रहे हो कल भी उतने बजे ही सोना। और मिनिमम 7 to 8 आवर्स का स्लीप लेना ही लेना है। चाहे आप IIT दे रहे हो, UPSC दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। थोड़ा हो सकता है 6 घंटा, लेकिन मिनिमम रखिएगा प्लीज। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसके आप ही का भलाई होगा, मेरा तो क्या है। बस आप एक लाइक कर दीजिएगा। और उसके बाद है 5वां नंबर चीट कोड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेट इज डोपामिन डिटॉक्स। आपको हफ्ते में 1 दिन इस फोन को नहीं चलाना। अगर फोन बहुत जरूरी काम हुआ तो चलाना है, लेकिन डोपामिन उस दिन नहीं लेना। कोई गाना नहीं बजना चाहिए, कुछ उटपटांग चीज नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हो? बस यही है। आप समझते हैं कि म्यूजिक के जरिए कैसे अपना ब्रेन पावर इंक्रीज कर जाए। देखो, कुछ ऐसे साउंड्स होते हैं जिनका वाइब्रेशन हमारे ब्रेन के वाइब्रेशन के साथ मैच करता है। समझ पा रहे हो? ब्रेन के वाइब्रेशन के साथ मैच करता है, उससे फोकस दुगना नहीं 4 गुना हो जाता है। और वो साउंड्स किस प्रकार के हैं? बाइनोरल बीट्स, नेचर के साउंड्स, पियानो म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, ये सब। उससे क्या होता है ना, तुम्हारा जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है और राइट हेमिस्फीयर है, सब एक साथ जिंक होकर एक दिशा में एक यूनियन की तरह काम करते हैं। और उस स्टेट में फोकस का जो रेट होता है 99% होता है। आप मेरे बात को बिलीव नहीं करोगे। मैं आपको कुछ म्यूजिक शेयर कर रहा हूं, आप क्या करोगे? आप जब पढ़ाई कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो तब आप सुनना, दिन भर मत सुनना। लेकिन सबसे पहला नाम आप नोट कर लीजिएगा, 40 हर्ट्ज बाइनोरल बीट्स। दूसरा है क्वांटम फोकस। तीसरा आप नोट डाउन कर लीजिए, पावरफुल शिप चैंटिंग मंत्र। चौथा, एम्बियंट स्टडी म्यूजिक टू कंसंट्रेट। बहुत इजी है, बस आपको लगा के छोड़ देना है, आपका फोकस इंक्रीज होते ही रहेगा। देखो, टेक्निक्स बहुत सिंपल है, लेकिन पॉइंट कहां होगा पता है? कंसिस्टेंसी। जो कंसिस्टेंट हर दिन करेगा, आज तुम्हें 1 दिन 2 दिन में रिजल्ट नहीं दिखेगा, 10 दिन 15 दिन के बाद जरूर दिखेगा। बस इतना ही था वीडियो आपके लिए। आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि मेरा आपको टेक्निक्स आपको पसंद आया, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। कई दिन परफॉर्म कीजिए, उसके बाद आके कमेंट कीजिए। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।